मेरी आप आ जाओ आओ तो आ जाओ हाँ हाँ ये सब लाइव चल रहा है। अरे मियाँ बीवी खड़े हैं आके पैसे मांग रहे हैं बंदूकें दिखा रहे हैं। ओए हाथ लगाओ लेडीज को हाथ लगाइए तू। कराची पुलिस की साहिल समंदर पर दादागिरी, मियां बीवी से भत्ताखोरी की कोशिश, खातून से भी बदसलूकी, ड्यूटी छोड़कर कमाई के लिए सीवीयू जाने का इंकशाफ, एएसआई समेत 4 अहलकार बरतरफ, 3 हवालात में बंद, 1 फरार। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी का गलत फ़ायदा उठा रहे, अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं आवाम के साथ और इनके फैमिली पे हाथ उठा रहे हैं और किसी के साथ फैमिली है तो ये इसका मतलब बहुत गलत कर रहे हैं। उनकी भर्तियां भी तो ऐसी हो रही हैं। प्रॉब्लम सारा ये है, आपके सामने 50,000 रुपये में एक पुलिस वाला भर्ती हो जाता है, वो जाहिल गवार हो कैसा हो। शहर कायद की पुलिस बेलगाम, आवाम का जीना हराम, शहरियों ने शिकायत का अंबार लगा दिया, रिश्वतखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जंगी जनून और खित्ते में बदमाशी का शौक, भारत दुनिया में असलहे का दूसरा बड़ा खरीदार, रूस, इसराइल, अमेरिका और फ्रांस से धड़ाधड़ खरीदारी, 140 एटमी हथियारों का भी जखीरा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में तस्दीक। बालाकोट हमले को इलेक्शन में कैश कराने के जतन, बीजेपी के ड्रामे की नई किस्त जारी, भारतीय रियासत राजस्थान में फौजियों की तस्वीर के साथ साड़ियां मुतारिफ करा दी गई। कुर्बानियां नजरअंदाज, अमेरिका फिर डू मोर का राग अलापने लगा, कौमी सलामती मुशीर और वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा, शाह महमूद कुरैशी ने इक़दामात की यकीन दहानी करा दी, जॉन बोल्टन का ट्वीट। वज़ीर खारजा से जर्मन हम मनसब की मुलाकात, जारहियत के बावजूद जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को रिहा किया, शाह महमूद की गुफ्तगू, मेहमान रहनुमा का दोनों ममालिक से मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत की तारीफ की। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की लाकानूनियत, सूबा पख्तिया में पाकिस्तानियों को घरों से निकाल कर फायरिंग, 8 अफराद जाँ बहक, दफ्तर खारजा का एहतजाज, बेगुनाह कबालियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। दियामर भाषा डैम के लिए फंड 10 अरब तक पहुंच गया, एहतियात पर आवाम खिराजे तहसीन की मुस्तहिक है, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, 12 नुकाती एजेंडे में डाक के नए निर्ख मुकर्रर करने पर भी गौर शामिल, 2 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत अपोजिशन इख्तलाफात, आईनी शिकों पर अमल दरामद में रुकावट, वजीर आजम और कायदे हिस्ब इख्तलाफ में मुलाकात ना हुई, डेडलाइन खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की नशिस्तें अब तक खाली। पंजाब में सरकारी ठेकों के लिए ई ट्रेंडिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला, नए निजाम से शफाफियत आएगी, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, वजीर आला उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। मजहबी अमूर की वेबसाइट पर नताइज देखने की सहूलत होगी। तो वहाँ पे आप तस्वीर लेंगे, वो जो है यहाँ पर जज के पास या जो कोर्ट में जो रीडर होगा उसके पास आ जाएगा, रिकॉर्ड पे आ जाएगा, तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकेगा कि यार मुझे सामान जो है वो मौसूल सर्विस मौसूल हुआ या नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम, अदालतों में केसेस जल्द निपटाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला, समन अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भेजा जाएगा, मुकदमात में ताखीर खत्म होने का इम्कान। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से केसेस जल्दी समन जल्दी होगा तो केसेस जल्दी शुरू हो जाएंगे, जल्दी शुरू हो जाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सकेगा। ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा फैसला है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही वक्त की अहम ज़रूरत है। तजदीद न होने से CTA को अरबों रुपए का नुकसान, न दहिंदगान को नोटिस जारी, फौरी तजदीद न करने पर लीज मनसूख करने की वार्निंग।
DVM गाड़ियाँ हमारे पास हैं 27 बराबर 51। ये वर्कशॉप जानी है, DVM गाड़ियाँ रिपेयर हो जाएंगी। वर्कशॉप में ऑलरेडी हमारी गाड़ियाँ जो ही टर्न बाई टर्न जो गाड़ी आती है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। 11 साल से खड़ी 100 बोगियां कचरा बन गईं। बेनज़ीर की शहादत के बाद जलाई गई ट्रेनें हुक्काम फैसलाबाद पहुंचाकर भूल गए। बोली हुई ना मरम्मत, सामान चोरी हो गया। इंतजामिया का टाल मटोल से काम। ये 6 महीने हुए रोड बने हुए को। रोड पे पता नहीं कौन सा मटेरियल जो यूज़ किया हम लोग को, परेशानी का शिकार है हम लोग। पता नहीं हमारे हुकूमत खजाने से जो पैसे खर्च हुए वो किस तरीके से इन लोगों ने रोड तैयार किया हुआ है। बारिश से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे। कोयटा और करीबी इलाकों में बारिश ने 6 माह पहले कराए गए तरक्याती कामों का पोल खोल दिया। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकिशाफ, टफ टाइल्स भी टूटने लगी। अयान अली बेगुनाही साबित करने कस्टम कोर्ट में पेश होने की ख्वाहिशमंद। सुपर मॉडल ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। के खिलाफ एक्शन लिया। मियां बीवी से बदतमीजी करने पर 3 एहलकार हवालात में बंद हैं। ये हमारे जो हैं तीनों हमारे जो पुलिस वाले थे जो अभी पुलिस में नहीं रहे, दे ऑल हैव बीन डिसमिस्ड, दे हैव बीन अरेस्टेड। जो कपल था उनको हमने बुलाया और हमने उनकी पूरी बात सुनी, उनको पूरा एतमाद दिया कि ये सिस्टम का फेल्योर नहीं है, ये चंद एक वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट सफ़र करता है। SP कलेक्टर ने कहा कि इस तरह के गंदे अंडे पुलिस महकमे के लिए बाइस शर्म हैं। इसी मामले पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। नवीद कमाल, इस वाक़े से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि SSP साउथ ने भी बताया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, इन्हें जो है बरतरफ कर लिया गया है। जो विक्टिम फैमिली है उसका इंतज़ार है कि वो आए और मुकदमा दर्ज कराए। उनकी मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अगर वो मुकदमा नहीं भी दर्ज कराते तो पुलिस जो है इस पर एक्शन ले चुकी है, इन्हें नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और इसका मुकदमा जो है सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। जो ये एहलकार हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इनकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं थी। इसमें जो ASI है माजी में यहाँ क्लिफ्टन में तैनात रहा है और माजी में भी इसके इसी तरह के काम थे जिसकी वजह से जो है इसका यहाँ से सिक्योरिटी जोन तबादला किया गया। वहाँ सिक्योरिटी जोन के एक साथी को लेकर ये यहाँ पर आया और बोर्ड बेसन का जो इनका तीसरा साथी था उसकी मदद से ये यहाँ पर ये वारदातें कर रहे थे। जो तीसरा साथी है उसकी ड्यूटी PSL में थी। तीनों जो है अपनी ड्यूटी से बिल्कुल दूसरी जगह पर जो है ये वारदातें कर रहे थे और काफ़ी अरसे से जो है पुलिस को ये शिकायत थी और जो ये वाक़या पेश आया जिसकी वीडियो जो है वायरल हुई, उसके बाद जो है एडिशनल IG कराची ने ये एक्शन लिया है। तीनों एहलकारों को जो है नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उस हवाले से जो कार्रवाई भी की जाएगी। जी अच्छा नवीद कमाल, इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या यह भी वाज़ेह किया गया है कि इन दफ़ात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे? महकमाना कार्रवाई तो हो चुकी? जी बिल्कुल, जो महकमाना जो कार्रवाई है, महकमा जाती जो कार्रवाई वो हो चुकी है। इन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया, जो है इसे बरतरफ कर दिया गया है। तो अब जो है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद, आपने अपडेट किया। और सिंध पुलिस की दादागिरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हुक्काम के दावों के बावजूद एहलकार शहरियों को तंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। CVO पर खानदान और खातून और मर्द को हरासा करने के मामले पर शहरी भी शदीद बरहम है। कहते हैं कि पुलिस एहलकारों को अगर मेरिट पर भर्ती किया जाता तो शायद ऐसा ना होता। शहरियों ने मजीद क्या कहा है, आगे आपको सुनाते हैं। अखलाकियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो करप्ट इदारे हैं, वन ऑफ द मोस्ट जो करप्टेड इदारा है वो पुलिस का है। मैट्रिक क्लियर करके वो लोग आ जाते हैं उनको और फिर पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह रोड पर बात करने का शौर नहीं है, तमीज़ नहीं है, लोगों से बदतमीज़ी करना। सिस्टम ख़राब है ना, क्योंकि पुलिस को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कोई लेडीज़ के साथ है तो आप ज़बरदस्ती उसको रोको। 50,000 रुपये में एक पुलिस वाला भर्ती हो जाता है, वो जाहिल गवार हो कैसा हो, हम चलें तमीज़ से बात करें, चाय पानी के पैसे दो। ये जो भत्ता मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ये ख़त्म कर दें बिल्कुल, क्योंकि जब तक पुलिस सही नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम भी सही होना मुश्किल है।
फैमिली पे हाथ उठा रहे हैं और किसी के साथ फैमिली है तो ये इसका मतलब बहुत गलत कर रहे हैं पुलिस वाले अपनी ड्यूटी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं आवाम के साथ, जब भी कोई जुर्म होता है या कोई क्राइम होता है कहीं पर तो वो खुद जाते हैं, नागरिक लेडीज़ पुलिस को लेके जाते हैं। तो उस पर मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है सुन कर के, देखा मैंने वीडियो देखी होगी तो मुझे बहुत गलत लगा कि ये पुलिस वालों ने लेडीज़ से बदतमीजी की। इनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। पुलिस का काम है आवाम की खिदमत करना। जी हाँ, पुलिस का काम है आवाम की खिदमत करना, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। कराची पुलिस सोती रह गई और पापोश सराफा मार्केट में नकबजनी की वारदात हो गई। मुल्जिमान ने ताले तोड़कर दुकान का सफाया कर डाला। जी हाँ, मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के जेवरात और लॉकर्स ले गए हैं। पुलिस का जो काम है वो तो करती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो काम उसके जिम्मे नहीं है वो शौक से करती पाई जाती है। कराची पुलिस की कारकर्दगी का ये वाकया सामने आया है। पापोश सराफा मार्केट में नकबजनी की ये वारदात हुई। और अभी आपको बताएं कि खित्ते में चौधराहत का ख्वाब और वुसअत पसंदाना अज़ाइम रखने वाला भारत दुनिया भर में असलहे का दूसरा बड़ा खरीदार बन गया है। दुनिया भर में फरोख्त होने वाले कुल असलहे का 9.5% भारत खरीद लेता है और भारत के पास 130 से 140 एटमी हथियार भी मौजूद हैं। फरोख्त होने वाले कुल असलहे का 9.5% भारत खरीद लेता है। भारत इसके अलावा नवंबर में फ्रांस से 59 अरब डॉलर के राफेल जंगी तैयारे भी खरीदेगा, जबकि रूस से 40 अरब डॉलर मालियत का S-400 मिसाइल सिस्टम भी लेगा। भारत 58% असलहा रूस, 15% इसराइल और 12% अमरीका से खरीदता है। 9 जौहरी ताकतों के एटमी हथियारों की मजमूई तादाद 16,300 है, जिनमें से तकरीबन 4,000 हथियार हमले के लिए तैयार हालत में है। 9 एटमी ताकतों में अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, बरतानिया, फ्रांस, इजराइल और शिमाली कोरिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जर्मन हम मनसब की मुलाकात हुई है। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने पुलवामा वाक़े और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे अदील वड़ाई से। अदील, इस मुलाकात में मजीद क्या बातचीत हुई? जी, ये जो बड़ी अहम मुलाकात है, इसमें जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास की जो मुलाकात हुई है, इसमें दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल और अफगानिस्तान में क़याम अमन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पुलवामा वाक़े के बाद हिंदुस्तान की तरफ से दरअंदाजी और इसके नतीजे में खित्ते में अमन व अमान की कशीदा सूरत हाल से आगाह किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। यही वजह है कि भारतीय जारहियत के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट को भारत के हवाले किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दोनों ममालिक को अपने मामलात बज़रिया मुज़ाकरात हल करने पर जोर दिया गया है और जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। और इस मुलाकात के बाद वज़ारत ख़ारजा में जर्मनी और पाकिस्तान के माबैन दो तरफा मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जबकि जर्मन वफ़द की क़यादत जर्मन के वज़ीर ख़ारजा हाइको मास कर रहे हैं। दोनों मुज़ाकरात दौरान मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन दो तरफा ताल्लुकात, पाक भारत कशीदगी और जो खित्ते की सूरत हाल है, इस पर बातचीत हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमारी हुकूमत मुआशरती और बहुत शुक्रिया अदील, आपने अपडेट किया। अहम खबर आपको दें कि पंजाब के अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का बिल, हुकूमत और अपोजिशन में तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर इत्तफाक सामने आया है। पंजाब असम्बली में बिल की मंजूरी के लिए आज इजलास के एजेंडे पर रख लिया गया है और तनख्वाह और मराद 83,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की तजवीज़ दी गई है। अरकान असम्बली की बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि डेली अलाउंस 1,000 से बढ़ाकर 4,000 करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ हाउस रेंट 50,000 रुपए करने की भी तजवीज़ सामने आ रही है। तफसीलात जानते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा सियासत में तो कोई इत्तफाक नहीं होता, लेकिन तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तफाक? जी
बिल्कुल दिलचस्प बात है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ है और अब अरकान असम्बली की यूं कह लें कि मौजें ही मौजें हैं। और जो आज बिल एजेंडे पे रखा गया, अगर उसको पढ़ा जाए तो बिल के मुताबिक अरकान असम्बली की जो बुनियादी तनख्वाह और मरात है वो 83,000 रुपये महाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक करने की तजवीज़ है। अरकान असम्बली की जो बुनियादी तनख्वाह पहले 18,000 रुपये महाना थी, अब उसे 80,000 रुपये महाना कर दिया गया है। डेली अलाउंस जो है 1,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने की तजवीज़ है। हाउस रेंट जो है वो 29,000 रुपये महाना से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की तजवीज़ है। यूटिलिटी अलाउंस जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये तजवीज़ किया गया, जबकि मेहमानदारी महाना अलाउंस जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। इस वक्त अरकान असम्बली को जो है वो 83,000 रुपये महाना तनख्वाह और मरात मिलती है, जबकि नए बिल की मंजूरी के बाद अरकान असम्बली को 1,92,000 रुपये की तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद वो इजलास अटेंड करेंगे कमेटी। ठीक है, बिल पर इत्तेफाक हो गया है, मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत, आपने अपडेट किया। अहम खबर दें आपको नंदीपुर रेफरेंस से मुतालिक, जिसमें ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर नैब के गवाहों में शामिल हैं। नैब ने 35 गवाहों की फहरिस्त एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। दोनों रहनुमा राजा परवेज अशरफ और बाबर आवान के खिलाफ गवाही देंगे। इसी से मुतालिक बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा दीगर 35 गवाहान में कौन कौन शामिल है? देखिए, नैब ने ये लिस्ट जो है वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। नंदीपुर रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ और डॉक्टर बाबर अवान के खिलाफ जो गवाहों की फहरिस्त जमा करवाई गई है, 35 गवाहों में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो साबिक वजीर पानी और बिजली थे, इनके साथ सैयद नवीद कमर वो भी साबिक वजीर पानी और बिजली थे, वो भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। 35 जो गवाह हैं इसमें वजारत पानी और बिजली के अफसरान शामिल हैं, वजारत कानून के अफसरान शामिल हैं। नैब के 3 अफसरान जिन्होंने इस केस में तफ्तीश की, उन्हें भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया गया। ये फहरिस्त इस्लामाबाद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करें